Our next topic is separating the components of a mixture. यानी कि जो हमने components देखे प्योर सब्सटेंस, उनको हमें कैसे सेपरेट करना है. तो इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं कि किस प्रकार से हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं और इनको यूजफुल कंपोनेंट्स के अंदर मिक्स्ड हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट दैट मीन्स डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. यानी कि जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्लू और ब्लैक इंक से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो द प्रोसेस इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम कलर्ड इंक को कन्वर्ट कर सकते हैं. आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये देखिए. फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. एक बीकर आपको भरना है पानी से. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. ये जो बीकर है इसके ऊपर आपको वॉच ग्लास के ऊपर इंक रखनी है. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास एंड नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. और जो बीकर है इसको आपको हीट करना है. वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, क्योंकि हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते. यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. आप देखेंगे कि जो इवेपोरेशन है वो वॉच ग्लास के ऊपर से होना स्टार्ट हो जाएगा. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन. जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तेज. एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास. जो वॉच ग्लास के ऊपर जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं तब आपको जो गैस की फ्लेम है वो बंद कर देनी है. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर आंसर. और आपको जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको रिकॉर्ड करना है. ऑब्जर्वेशन दी हुई है. वी फाइंड दैट, हमें पता चलेगा दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. जो इंक है वो मिक्सचर है डाई इन वाटर एंड thus we can separate the volatile component that is solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. यानी कि जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उनको वॉलेटाइल सब्सटेंस से, यानी कि जो इवेपोरेट नहीं हो सकते उससे हम इवेपोरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड टॉपिक इज हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. यानी कि जो क्रीम है उसको हमें मिल्क से कैसे सेपरेट करना है, बटर कैसे बनाना है. तो ये हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. लिक्विड पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं सॉलिड के अंदर उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये आपका वर्क करता है मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर. जैसे मिक्सर ग्राइंडर वर्क करता है वैसे ये काम करता है. और ये हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर भी यही वाला प्रोसेस यूज होता है. और बहुत सारी जो लैबोरेटरीज हैं, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी है, उसके अंदर भी सैंपल टेस्ट करने के लिए, ब्लड और यूरिन के सैंपल टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. और फ्रेंड्स, आवर थर्ड टॉपिक इज हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. यानी कि जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, यानी कि जो एक जैसे जो दूसरे एक के अंदर दूसरा डिवाइड नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, उनको हम कैसे सेपरेट करें. जैसे कि एग्जाम्पल है आपका ऑयल एंड वाटर. तो इसको हम सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल में. आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है सेपरेटिंग फनल. ये रहा आपका सेपरेटिंग फनल, इसको हम कहते हैं. यहाँ पर हम इस लिक्विड के अंदर भर देते हैं और यहाँ पर स्टॉप कॉक उसको हम बंद कर देते हैं. तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे जो कैरोसिन होगा वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ऑयल है वो, और जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा. तो पानी पानी हम स्टॉप कॉक से इसको निकाल देंगे और हमें ऊपर ऑयल मिल जाएगा. तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. इसका यूज हम ऑयल एंड वाटर एक्सट्रैक्शन में और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. द लाइट स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द स्टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. जो फर्नेस होता है उसके बॉटम में सारा इकट्ठा हो जाता है. इस प्रोसेस को हम जो प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं. नेक्स्ट वन टॉपिक इज, फोर्थ वन इज हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड. जो टू मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो इसका यूज हम करते हैं प्रोसेस डिस्टिलेशन के अंदर, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड. तो ये भी आपकी एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है. देखिए ये है आपका डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड के अंतर्गत हम इसको यूज करते हैं. देखिए ये आपका ये फ्लास्क है आपका, और ये आपका आउटलेट पंप है. इसमें ये क्लैम्प से पकड़ा हुआ है इसको, और वाटर कंडेंसर है. यहाँ पर आप जैसे ही लिक्विड इसके अंदर भरते हैं ये पॉइंट वाइज होके अंदर से इसके अंदर आपके जो वाटर जो बीकर है इसके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है. तो इस प्रकार से हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, हाउ टू गेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं. तो दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको कलेक्ट करते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस
which separate a pure substance in the form of its crystal from a solution। ऐसी प्रोसेस जो क्रिस्टल की फॉर्म में हम इसको क्रिस्टल की फॉर्म में हमें ये मिलता है, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हवा के अंदर बहुत सारी जो गैसेस का मिक्सचर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम किस प्रकार से सेपरेट करेंगे, तो ये आपके दिया हुआ है। जैसे कि हवा, एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हवा को हम कंप्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं, प्रेशर उसका बढ़ाते हैं और कम करते हैं टेम्परेचर को। नेक्स्ट लिक्विड एयर हमें मिलती है, और उसके बाद अलाउ टू वार्म अप स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और धीरे धीरे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हम इसको डालते हैं। एंड गैसेस गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट। जो गैसेस है वो अलग अलग हाइट में हमें मिल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। तो जो बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे ये आपको सारी गैसेस मिलती हैं। और परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का 20.9%, आर्गन का होता है 0.9 और नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जो ऑक्सीजन है 20.9 है, दैट मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको 21% भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द डाई इन द ब्लू ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो डाई प्रेजेंट होती है ब्लू ब्लैक इंक कलर में, उसको हम सिंगल कलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस है हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हम इसका यूज करते हैं। तो व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसे इस टेक्निक का हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए ऐसे सॉल्यूट्स के अंदर जो डिसॉल्व हो जाता है सेम सॉल्वेंट में। जैसे कि एग्जांपल है कलर इन अ डाई एंड शुगर फ्रॉम यूरिन सॉल्यूशन, केस के अंदर हम इसका यूज करते हैं। और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये देखिए आपकी बुक में भी एक्टिविटी दी हुई है। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है, इस प्रकार से हम इसका जो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर भी हम इसको कहते हैं, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है ये। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इंक का डॉट बना देंगे, और जैसे ही हम इसको स्टैंड करते हैं जार के अंदर, जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, जो ब्लू कलर होगा इंक का, वो धीरे धीरे स्पॉट कन्वर्ट कर देगा वाटर के अंदर। तो ये टेक्निक हमारी है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी कि ऐसे चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होती है बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास में, जैसे सपोज ये मेरे पास लकड़ी है, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो हमें दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लकड़ी ही मिलेगा, यानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ये लकड़ी है तो वुड ही हमें मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो हमें ट्री यानी कि वुड ही मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अगर हम बटर को मेल्ट करेंगे पैन के अंदर तो भी हमें बटर ही मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। थर्ड, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है वो पानी की ही होगी, कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं है। फोर्थ वन इज डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। जो नमक है, अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सिर्फ नमक का टेस्ट आए, कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। फिफ्थ वन इज मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट। कच्चे फ्रूट से हम फ्रूट सलाद बनाएंगे तो हमें फ्रूट ही मिलेगा, उसके अंदर हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यानी कि ऐसा चेंज जिसके अंदर नया सब्सटेंस हमें मिलता है। एग्जाम्पल, एन एल्मीरा गेट्स रस्टेड। जो एल्मीरा है उसमें जंग लग जाती है, तो जो जंग लगना दैट मीन्स रस्ट लग जाती है, वो एक नया सब्सटेंस बन गया आपके लिए। सेकंड, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अगर हम पेपर और वुड को जलाते हैं तो जो राख है वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है उसमें। थर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, दोबारा से हमें खाना हम उसको नहीं निकाल सकते, सो दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर एंड इट इज पास डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है पानी के अंदर, तो वापस से हम उसको गेन
नहीं कर सकते. सो दिस इज द points difference between physical and chemical change. Okay students, so you can read this topic carefully and learn it and note down these points whatever I taught in this video. Thank you.